श्री हरि, स्वागत है आपका वैदिक धारा में, जहाँ हर कथा आपको जोड़ती है आपकी वैदिक जड़ों से। वैदिक धारा में आज हम बात करेंगे नरसिंह जयंती की। तो वही जानते हैं कब मनाई जाती है नरसिंह जयंती और क्या है इसकी पावन कथा। नरसिंह जयंती प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है एवं भय से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान नरसिंह की व्रत कथा पढ़ने से भी व्यक्ति को आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है एवं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का सानिध्य मिलता है। तो आइए जानते हैं भगवान नरसिंह के अवतार की पावन कथा। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी था। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अजय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन इतना कठोर था कि देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोग लोकपाल घबराए हुए थे। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वह भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। यही नहीं, वह तो समय समय पर असुर बालकों को भी धर्मपरायण होने का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तो बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, बड़े ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जब छोटे चराचर जीवों को भी भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये असुर स्वभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की जीवन लीला समाप्त कर दी और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हे नरसिंह भगवान, जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें हर मुसीबत, हर बला और हर नकारात्मकता से बचाए रखना। जय श्री हरि, जय श्री नरसिंह भगवान।